Hello everyone. The today's topic is acid hydrolysis of ether and why it is so important. It is important because most of the time we get confused where the I should come, where the H should come. So let's start the diagnosis. So the entire story starts with the stability of carbocation. But is it necessary that in every case carbocation is going to form? Answer is no. It is not necessary. Then what will happen if the carbocation formation is not taking place? Okay, so we are talking about SN1 and SN2. Am I right? Yes. We can classify them into several subtopics, and one is if both are is the same. And of course, this is going to be 1 degree. In that case, what the answer should be? The answer is going to be, you can put R with anyone, you can put the H with anyone. जहाँ पे मर्जी R लगा दो, जहाँ पे मर्जी H लगा दो, जहाँ पे मर्जी I लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किधर भी लगा सकते हैं. लेकिन तब क्या हो अगर आर ओ अगर कॉम्बिनेशन ऐसे हो तब क्या कर ले COCC दोनों साइड आर है मगर नंबर ऑफ कार्बन की डिफरेंस है. अब इस वाली केस के अंदर हमने क्या करना भाई, जो आयोडीन है वो लेस बल्क के ग्रुप के ऊपर उसने अटैक करना है. विल अटैक लेस क्राउडेड पार्ट. तो अगर लेस क्राउडेड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे इसने एक चीज़ करा कि इस वाली केस में CI और 2 कार्बन के साथ तुमने ऑक्सीजन अल्कोहल जनरेट कर दी. इसने 2 कार्बन के साथ अल्कोहल जनरेट करी और इस वाली केस में आयोडीन के साथ इसने कंबाइन करा. लेसर द कार्बन विद द लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस इज गोइंग टू कंबाइन विद आयोडीन. इट्स अ वेरी सिंपल. अब कोई और भी केस है? हाँ जी केस है. एक केस और भी जनरेट कर सकते हैं. अगर ऐसा हो तो एक साइड कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन है. इस वाली साइड पे दोनों में कार्बन अलग अलग है. ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है. अब क्या करें? तो यहाँ पे तुम्हें सोचना है SN1 है या SN2 है, SN1 या SN2. अगर ये तुमने डिसाइड नहीं करा तो अलग आंसर आ सकते हैं, गलत आंसर आ सकते हैं. तुम्हें ये डिसाइड करना है कि इसने SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करना है या SN2 मैकेनिज्म को इसने फॉलो करनी है. लेकिन ये डिसाइड कैसे करें? तो ये पूरी कहानी इस बात के ऊपर, इस एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि क्या तुम डायग्नोस कर सकते हैं कि इस केस के अंदर SN1 इज मोर सूटेबल पार्ट और SN2 इज गोइंग टू प्ले द मेजर रोल. अगर SN1 की बात करें तो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है और इसके अंदर कार्बोकेटायन फॉर्मेशन एक एसेंशियल स्टेप है. कार्बोकेटायन फॉर्मेशन एक एसेंशियल स्टेप है. अच्छा, तो फिर क्या करें? तो यहाँ पे जो 3 डिग्री अल्काइल है या फिर जो बेंजाइल है या फिर जो एलाइल है, ऐसे कंपाउंड SN1 रिएक्शन देने 2 स्टेप के अंदर. लेकिन जो SN2 है ये 1 स्टेप के अंदर इसने खुद को कन्वर्ट करना है. तो इस वाली केस में जो अटैक है वो लेस क्राउडेड साइड की साइड से होना है. जहाँ पे क्राउडिंग लेस है उस वाली साइड से आयोडीन ने अटैक करना है, बिकॉज आयोडीन इटसेल्फ इज ए बल्कियर मॉलिक्यूल और एटम. तो SN1 पे कहाँ पे है? इन सबको छोड़ दे, एक्सेप्ट द एबव, एक्सेप्ट द एबव. अगर ऐसा कर सकते हैं तो चीज़ें आसान है. तो यहाँ पे अगर हमने इस तरह की कंपाउंड जनरेट करी और इसे HI के साथ रिएक्ट कराया तुमने, तो यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है. यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये एबनॉर्मली स्टेबल नहीं है. तो इस केस में रेयर साइड अटैक होनी है. अटैक का मतलब कि यहाँ पे जब तुमने करा तो इस वाली साइड पे OH आ जाने हैं, यानी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होनी है, OH आ जाने हैं और इस वाली साइड पे आयोडीन आ जाना है. लेकिन तब क्या हो अगर इसके एक साइड पे कार्बन हो इस तरीके से और दूसरी साइड पे इस तरीके से कार्बन हो. तो इस वाली केस में हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रही है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है. और जब ये नेगेटिव है तो इसकी साइड पे H पॉजिटिव आने हैं और इसकी साइड पे आयोडीन नेगेटिव जाने हैं. इतनी देर में पहली बार ऐसा हो रहा जब हेलोजन कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो रही. जब कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच हो रही, कौन सी कार्बन के साथ? जो बल्कियर्स है. अब के पहले आयोडीन ने खुद को अटैच किसके साथ करा? जहाँ पे लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस थी. तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है कि बल्कियर में भी अटैच होते हैं, लेकिन तब जब वहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो.
अदरवाइज नहीं होते। वो उस वाली साइड पे जा रहे हैं जहां पे लेसर स्टेरिक हिंड्रेंस है। अगर मान लो हमने बेंजाइल की बात करी, सपोज बेंजाइल की बात करी, CH2 पॉजिटिव, तो इस वाली केस में जो इसकी स्टेबिलिटी है वो एबनॉर्मली हाई है, तो आयोडीन इस वाली साइड पे आना है। लेकिन अगर हमने यही चीज फिनॉल के साथ करी है, मान लो यहां पे OCH3 है और वापस वही रिएक्टेंट है HI, तो तुम्हें क्या लगता है इस बार क्या आयोडीन बेंजीन रिंग के साथ अटैच होने हैं? नहीं होने, बिल्कुल नहीं होने हैं। जब कभी भी ऑक्सीजन और कार्बन, बेंजीन रिंग के कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच हो, तो उस केस में हमेशा इसने फिनॉल जनरेट करना है। नो इफ नो बट। इस वाले केस में नो इफ नो बट का मामला है। अगर कभी भी बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन अटैच है तो वहां पे हाइड्रोजन आनी है। पूछ सकते क्यों, ऐसा क्यों? ये एक सिंगल बॉन्ड है और ये पार्शियल बॉन्ड है, तो इसके कारण यहां से बॉन्ड क्लीवेज होना आसान है। और अगर बॉन्ड यहां से क्लीवेज होती तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक पार्ट है जिसका हमें ध्यान रखना है। अगर इसके मैकेनिज्म देखे, डिटेल्स मैकेनिज्म देखे, तो वो भी आसान सी चीज है। अगर इसके डिटेल्स मैकेनिज्म देखे तो पूरी कहानी पहले भी तुम्हें बताया था कि अगर कभी हम एसिड ले रहे तो बारात में डांस करने तो आया नहीं। अगर हमने एसिड ली तो उसका एक ही पर्पस है। जहां कहीं भी तुमने H पॉजिटिव ली, इसका एक ही पर्पस है, टू क्रिएट ए बेटर लिविंग ग्रुप। कई बार क्या होता है, हम किसी को कुछ चीज़ों को दान करते हैं, लेकिन हर बार दान करी हुई चीज़ बढ़िया हो ऐसा नहीं है। मान लो किसी ने किसी को जहर दान कर दिया, उसने ये सोचा दान में आई चीज़ है बढ़िया होगी, जहर खा ली, फिर क्या होगा? यही काम H पॉजिटिव कर रही। इसने क्या करा, इसने ऑक्सीजन कहा कि आज मेरा दिल बहुत बड़ा है, हाइड्रोजन ले लो। उसने कहा दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही उसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करी, इसके पास लोन पेयर है और यहां से H पॉजिटिव, इस जगह से H पॉजिटिव ने इसके ऊपर अटैक करा, और जैसे ही इसने अटैक करा, ये बन गया एक बेटर लिविंग ग्रुप। ये बन जाना है एक बेटर लिविंग ग्रुप। तो इसमें क्या है, एक बेटर लिविंग ग्रुप जैसे इसने OH पॉजिटिव क्रिएट कर दी, अब ये एक अनस्टेबल सा सॉल्ट है, अनस्टेबल सी प्रॉपर्टी है। तो इसने क्या करा, इसने इस वाली साइड से, जो लेस हैंडेड साइड है, उस वाली साइड से Br ने अटैक करा, और Br ने जैसे ही अटैक करा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जानी है। बॉन्ड जैसे ही ब्रेक हो जानी है तो ये कंपाउंड क्रिएट हो जाना है। लेकिन तुम अभी ये कह सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। H पॉजिटिव के अटैक से कहानी स्टार्ट हुई थी, H पॉजिटिव के एक्सपल्सन से कहानी खत्म हो गई। जहां से शुरू हुई थी वहां पे खत्म हो गई, दुनिया गोल है। समझ गए? जहां से जिस तरीके से ये स्टार्ट हो रखी थी H पॉजिटिव के अटैक से, अगर कहानी H पॉजिटिव के अटैक से स्टार्ट होती है तो H पॉजिटिव के एक्सपल्सन से मेजॉरिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कहानी का द एंड ऐसे ही होता है। नाउ कैन यू आंसर दिस टू प्रॉब्लम? कैन यू आंसर दिस टू प्रॉब्लम? यू कैन टेक 10 सेकेंड ले लो, वीडियो रोक दो, यहाँ पे एक बार ट्राई करो कि इसके आंसर क्या हो सकते। पहला फिर भी आसान है, दूसरे में तुम फंसोगे, दूसरे में तुम पक्का ही फंसोगे। तो पहले वाली केस में क्या है, आसान सी बात है, यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ऐसे कोई कैरेक्टरिस्टिक दिख नहीं रहे कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। इसका मतलब इसने क्या जनरेट करना है, इसने SN2 मैकेनिज्म फॉलो करनी है। और अगर इसने SN2 मैकेनिज्म फॉलो करी तो इसका अंजाम कुछ इस तरीके से होना है। इस जगह पे आ गई Br, इस जगह पे आ गई OH, और इस वाली साइड पे आ गई Br। जो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है वहां पे Br ने अटैक करा। लेकिन इस वाली केस में क्या होना है, इस वाली केस में पहले 2 प्रोडक्ट लिख लेते हैं। इनमें एक तो सही होना है, ऑब्वियस चीज है, और दूसरी इसमें गलत हो जानी है। ठीक है, तो एक बार आयोडीन तुमने यहां पे लगा दी, दूसरी बार तुमने ऐसा करा। अब ऑब्वियस सी बात है, इनमें से कोई एक बात सच है और कोई एक बात गलत है, दोनों एक साथ सच तो हो नहीं सकते। हुआ क्या इस बार, अगर हमने बॉन्ड को यहां से ब्रेक करा और हमने बॉन्ड को यहां से ब्रेक करा, इस वाली केस में आयोडीन क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कहां पे करना है? अब जो न्यूक्लियोफाइल है उसने अटैक वहां पे करना है जो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है। अगर इस वाली केस में देखें तो यहां पे ऑक्सीजन के पास एक साइड पे sp3 कार्बन है, इस वाली साइड पे भी sp3 कार्बन है। एक केस ऐसा भी हो सकता जहां पे हमने ऐसा करा और ये लगा दी O और ये लगा दी CH3। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस केस में यहां पे अटैक कर ही नहीं सकता,
क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने वहां पे अटैक करना है जो इलेक्ट्रॉन रिच एरिया हो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच एरिया तो है नहीं, इस वाली साइड पे भी इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, बट एटलीस्ट कोई डबल बॉन्ड तो नहीं है। यहाँ पे भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पेयर नहीं है, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, वहाँ पे sp2 या sp हाइब्रिडाइज कार्बन भी नहीं है। अगर ऐसा है तो इस वाले केस में न्यूक्लियोफाइल ने हमेशा यहाँ पे अटैक करनी है, न्यूक्लियोफाइल ने इस वाली साइड पे अटैक करना है। लेकिन सेम केस सेम कंडीशन यहाँ नहीं है, यहाँ पे दोनों ही साइड पे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो अगर हमने इसको इस तरीके से ब्रेक करा कि ये कंपाउंड है, यहाँ पे इस वाली कार्बन पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगा दिए। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हमने यहाँ पे इसे इस तरीके से ब्रेक करा ऑक्सीजन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा दी। अगर हमने पॉजिटिव चार्ज लगाई तो ये बेंजाइल रेडिकल है और ये फ्री रेडिकल, ये बेंजाइल कार्बोकेटायन है और स्टेबल है। लेकिन इसके कॉम्परेटिवली ये एनायन इतना स्टेबल नहीं है। इसका मतलब है कि दिस इज गोइंग टू फेवर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल कार्बोकेटायन एंड दिस इज गोइंग टू फॉलो द SN1 मैकेनिज्म। और अगर इसने SN1 फॉलो करा तो आयोडीन यहां पे आ जानी है और ये गलत आंसर है। तो फिर अल्कोहल कहां पे जानी? तो जो बचा वो पार्ट अल्कोहल के लिए है, यानी कि 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन और एक OH। ये फॉर्मेट है। मेरे ख्याल है तुम्हें चीज़ें समझ आ रही। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो वीडियो को रोकना, एक बारी वापस इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते, है ना। अगर कभी ऐसा हुआ हो कि तुमने लाइक सब्सक्राइब करा और तुम्हारे पैसे कट गए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो पैसे वापस हो जाएंगे। इस लास्ट वाली स्लाइड के अंदर तुम्हें इन 4 प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहले 2 करी, तुम्हें थोड़ी बातें समझ आ गई होगी। अब ये 4 प्रॉब्लम है जो तुम्हें सॉल्व करने हैं। इनमें से कुछ चीज़ें तुम्हें सॉल्व करी जा सकती है, कुछ चीज़ें तुम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। जैसे इस वाली पार्ट में क्या बनना है ये तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना। चीज़ें बड़ी आसान सी है। इन दोनों में तुम देखोगे यहाँ पे इन्होंने HI नहीं ले रखा। वी कैन क्लासिफाई दिस टॉपिक अंडर द हेडिंग ऑफ एसिडिक क्लीवेज ऑफ ईथर। एसिडिक क्लीवेज ऑफ ईथर, दिस इज द एसिड दैट इज गोइंग टू क्रिएट द क्लीवेज। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस? बोथ साइड इट्स ए 2 कार्बन OH, दिस इज 2 कार्बन एंड OH, दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट। इस वाली केस में तुम्हें बताना है, ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है कि इसमें H कहाँ पे आनी है और आयोडीन कहाँ पे आना है, लेकिन फिर भी चलो रिवीजन है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ऐसे प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करें। जब कभी साइक्लिक कंपाउंड हो और इस तरीके से हो तो तुम ये मानना कि पहली वाली साइड पे अगर इसने रिंग बनाई, इस वाली साइड पे इसने आयोडीन अटैच करी और इस वाली साइड पे OH छोड़ दिया, ऐसा हो सकता है। लेकिन क्या वो फाइनल प्रोडक्ट है? आंसर है अगर उसने एक्सेस में यूज करा तो ये एक साइड पे OH, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। फिर फाइनल प्रोडक्ट क्या है? तो उस वाली केस में फाइनल प्रोडक्ट है कि आपने कार्बन की चेन पकड़ ली और दोनों साइड आयोडीन लगा दी। क्या ये स्टेबल है? इसके कॉम्परेटिवली स्टेबल है। अगर आप इसे गर्म कर दे तो शायद ये अल्कीन बन सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इन्होंने गर्म करने के साइन तो दे नहीं रखे। तो ये पार्ट है जहाँ पे हमेशा से ग्रे एरिया रहती है, या फिर कम से कम लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण बच्चे आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते। तो मेरी कोशिश ये थी कि जितने भी पॉसिबिलिटीज बनते हैं उन सारी पॉसिबिलिटीज को कम से कम एक बारी एक वीडियो के अंदर कंपाइल करना, और बाकी फिर तुम्हारी है। अगर तुमने इसे सूंघ के छोड़ दिया, कुछ नहीं होना। तुम्हारे लिए बेनिफिशियल तभी है जब तुमने इसके ऊपर 30, 40 या 50 तुम्हारी श्रद्धा हो। तो इतने प्रॉब्लम तुमने सॉल्व करे, तुमने वीडियो देखी और चले गए, कुछ फायदा नहीं। तो इस वीडियो के अंदर कुछ प्रॉब्लम हमने खुद सॉल्व करे, कुछ प्रॉब्लम तुम्हारे सॉल्व करने के लिए छोड़ रखी थी। जो प्रॉब्लम तुम्हारे सॉल्व करने के लिए छोड़ रखी थी उनके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो किसी और टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए नमस्कार।